हे मेघनाथ, सुन। आज मैं तुझसे लंका का राजा बनकर नहीं, बल्कि एक पिता बनकर बोल रहा हूं। इस संसार में बहुत लोग मिलेंगे जो तुझे मित्र कहेंगे, तेरे पराक्रम की प्रशंसा करेंगे, तेरी जीत पर ताली बजाएंगे। लेकिन याद रखना, जो तेरी पीठ पीछे भी तेरे भविष्य की चिंता करे, वही तेरा सच्चा मित्र होता है। और इस पूरे संसार में पिता से बड़ा मित्र कोई नहीं होता। मित्र तुझे हंसाएगा, तेरे साथ जश्न मनाएगा, लेकिन पिता तेरी हार की रात तेरे साथ जागता है। जब मैं तुझे रोकता हूं तो इसे मेरी कमजोरी मत समझना, ये मेरे अनुभव की ताकत है। पिता इसलिए रोकता है क्योंकि वह जानता है कि एक गलत कदम कितनी बड़ी कीमत वसूलता है। मित्र तुझे आग में कूदने को कहेगा, लेकिन पिता तेरा हाथ पकड़कर कहेगा, पहले आग की गहराई समझ। पिता का प्रेम दिखाई नहीं देता, वो महसूस किया जाता है। जब मैं तुझे डांटता हूं तो इसका अर्थ ये नहीं कि मुझे तुझ पर विश्वास नहीं, बल्कि सच ये है कि मुझे इस दुनिया पर विश्वास नहीं। ये दुनिया जीतने वाले को तब तक पूछती है जब तक वो जीतता है। हारते ही वही दुनिया उसे भूल जाती है। मैं नहीं चाहता कि मेरा पुत्र केवल एक कहानी बनकर रह जाए। पिता मित्र इसलिए होता है क्योंकि वो तुझे सच बताता है, चाहे वो सच कितना ही कड़वा क्यों न हो। मित्र तेरी प्रशंसा करेगा, लेकिन पिता तेरी कमजोरी बताएगा, क्योंकि वही तुझे मजबूत बनाएगी। जब तू छोटा था, तेरी पहली चोट मेरे हृदय को लगी थी। तेरी पहली गलती मैंने संसार से छुपाई थी। आज तू महान योद्धा है, फिर भी मेरे लिए तू वही पुत्र है जिसे मैंने चलना सिखाया था। पिता कभी पीछे नहीं हटता, चाहे पूरा संसार सामने क्यों न खड़ा हो जाए। मित्र समय के साथ बदल जाते हैं, सलाहकार डर जाते हैं, लेकिन पिता अंत तक साथ निभाता है। जब तू थक जाएगा, जब तेरी तलवार भारी लगने लगेगी, तब तुझे मेरी आवाज याद आएगी। मैं तुझे युद्ध से नहीं रोकता, मैं तुझे अंधे युद्ध से रोकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तेरे एक निर्णय की कीमत पूरे वंश को चुकानी पड़ सकती है। पिता मित्र इसलिए होता है क्योंकि वो तुझे तेरी सीमा बताता है। यदि कभी तू संसार से हार जाए तो मेरे पास आना, मैं तुझे तब भी पुत्र ही मानूंगा, क्योंकि मित्र शर्तों पर चलते हैं, लेकिन पिता संस्कारों पर। याद रखना, मेघनाथ पिता ही सच्चा मित्र होता है।